अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 ये बिल्कुल हमारा छोटा सा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जैसे कि इससे नाम से ही है ड्राई एयर। ड्राई का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई भी मॉइस्चर मौजूद नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एयर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ एयर? ठीक है, एयर बेसिकली क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि जिसने हमारी अर्थ को क्या किया होता है? सराउंड किया होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंड दी अर्थ, सराउंड दी अर्थ एज ब्लैंकेट। ठीक है, एयर क्या हो गई? गैसेस का मिक्सचर जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, किसकी तरह? ब्लैंकेट की तरह। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल एयर। तो यानी कि वो जो गैसेस का मिक्सचर है जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एयर क्या है। यानी कि एयर क्या है कि एटमॉस्फेयर एयर का वो पोर्शन है जो बेसिकली गैसेस का मिक्सचर होता है और जिसने हमारी अर्थ को किस तरह से सराउंड किया होता है। जिस तरह से किसी चीज़ के बाहर ब्लैंकेट लिपेट लें, तो जिस तरह से ब्लैंकेट ने हमारी ज़मीन को सराउंड किया हुआ है, ठीक है, वो असल में क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे ओवरऑल जब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे हम वाटर वेपर्स का जिक्र नहीं करेंगे। देखें, टॉपिक लिखा हुआ ड्राई एयर। ठीक है, लेकिन हर जगह एयर ड्राई नहीं होती। कुछ एयर जो होती हैं वो एयर में मॉइस्चर भी मौजूद होता है, और जो वो मॉइस्चर है वो किसकी वजह से होगा? वाटर वेपर्स की वजह से होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको कहीं ड्राई एयर का कंसेप्ट आ जाता है तो वहाँ पे हम मॉइस्चर का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखें कि जो एयर की कंपोजिशन होती है वो हर जगह सेम नहीं रहती। कहीं किसी जगह पे एयर जो है वो विद वाटर वेपर्स होगी और किसी जगह विदाउट वाटर वेपर्स होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि हमारी एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, कंपोजिशन। ठीक है, और उसके बाद अभी ये याद रखें कि अभी हम उस एयर की कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं कि जिसके अंदर कोई भी एयर पॉल्यूटेंट में मौजूद नहीं है। वो बिल्कुल आप समझ रहे कि क्लीन एयर है जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने जिस फॉर्म में एयर ये बनाई थी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस जो हमारी फ़ज़ा में मौजूद होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये तकरीबन होती है 78% और बाज़ जगहों पे 79% भी मेंशन होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी गैस जो इम्पोर्टेंट गैस जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन, जो कि होती है 21% होती है। ये आपको पता वो गैस है जो कि हमारे सांस लेने के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट गैसेस जो हमारी फ़ज़ा में मौजूद होती हैं वो होती हैं नोबल गैसेस 0.93%। यानी कि देखिए इसके नाम से है नोबल। जैसे कि मैंने आपको जब हमने नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो उधर मैंने आपको बताया था कि इनको नोबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत रेयर मतलब नोबल एक तो ये रिएक्शन नहीं करती है बहुत कम मिकदार में। वहाँ पे हमने इनका एक वर्ड पढ़ा था रेयर गैसेस। रेयर गैसेस का क्या मतलब होता है कि ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। देखें इनकी परसेंटेज देखें 0.93% है। उसके अलावा एक और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये और भी बहुत कम मिकदार में फ़ज़ा में मौजूद होती है। तो उसके बाद याद रखें कि एयर की ये जो कंपोजिशन मैंने आपके सामने लिखी है कि ये हर जगह फिक्स है नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि इट वेरीज़, यानी कि ये चेंज होती है। इट वेरीज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि ये मोस्टली कंपोजिशन सेम ही रहेगी, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है कि किसी जगह पे एयर बिल्कुल खुश्क होगी, वो ड्राई वगैरह होगी, और किसी जगह पे अगर ड्राई साथ मेंशन नहीं है तो आप साथ में इसकी कंपोजिशन में एक और वर्ड ऐड कर लेंगे वाटर वेपर्स, के एयर में वाटर वेपर्स भी
मौजूद होते हैं। ठीक है, ये नेचुरली चीज़ें हैं जो कि हमारी फ़ज़ा में पहले से मौजूद हैं। तो आप देखें कि ये जो एयर है इसकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है। ठीक है, जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो ये ज़मीन की सरफेस से आउटर सरफेस तक फैली हुई होती है विदाउट एनी बाउंड्री। ठीक है, यानी एयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री यानी कि अगर हम ज़मीन की जो बाहर वाली सरफेस है उससे इसको स्टार्ट करें तो ये बाहर की दुनिया में बहुत हद तक ये फैली हुई होती है एयर, लेकिन इसकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती। लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल डेंसिटी या इसका जो गाढ़ापन है वो देखें तो जो ज़मीन के करीब एयर होती है वो ज़्यादा क्या होती है, डेंसर होती है बनिस्बत जो आउटर सरफेस में एयर होती है। ठीक है, अगर हम इसकी देखें तो ये जो ज़मीन की जो करीब है वो क्या होगी, डेंसर होगी, डेंसर नियर दी अर्थ सरफेस। जितनी एयर जो है वो ज़मीन के करीब तरीन है वो उतनी क्या होगी, डेंस होगी, उतनी गाढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट गैसेस मौजूद होंगी। ठीक है, जितना हम आउटर खला में जाएंगे, जितना हम बाहर जाएंगे तो उतनी एयर आप समझ लो उसकी जो डेंसर नेचर है वो कम से कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी आउटर जो एयर सरफेस होती है या आउटवर्ड वर्ड जो एयर है वहाँ पे उतनी गैसेस नहीं होती, जिस वजह से वो इतनी डेंस नहीं होती है। ठीक है, अब आप देखें कि ये कंपोजिशन नेचुरली प्रेजेंट है। अपने इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ और मॉडर्नाइजेशन की वजह से इस एयर कंपोजिशन में चेंज आता जा रहा है। एयर में इन चीज़ों के साथ साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है वो ऐड होती जा रही हैं जो कि हमारी एयर को क्लीन नहीं करेंगी बल्कि आलूदा कर लेंगी। जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम कंसनट्रेशन में हमारी फ़ज़ा में मौजूद है, 0.03%। ये इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने जो एक नेचुरल सिस्टम रखा है इसको बैलेंस करने का, वो ये है कि आपको बताया कि जो ज़िंदा होती हैं एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स सांस लेने के लिए जब सांस अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो वो कौन सी गैस लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जब सांस हमारी बॉडी से बाहर आता है तो ऑक्सीजन, और जो बाहर गैस आती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अपोजिट हो जाती है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस इमिट किसको करते हैं, ऑक्सीजन। ये अल्लाह ताला ने प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान एक बैलेंस फॉर्म में ये फिनोमेना रखा है, जिस वजह से ओवरऑल फ़ज़ा में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बैलेंस रहती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी फ़ज़ा में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन नेचुरली प्रेजेंट है 0.03% से ये मुसलसल क्या हो रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। और इससे इंक्रीज़ करने से ओवरऑल हमारी अर्थ का टेम्परेचर और वो सारी चीज़ें हम अपने इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक क्लीन ड्राई एयर की कंपोजिशन को स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।